खिलाफ लड़ने की पादाश में इनको इन्हीं की हुकूमत में दारुल सल्तनत मुर्शिदाबाद में इनको शहीद कर दिया जाता है 1754 के बाद। और आगे बढ़े, उसके बाद अब आता है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। उसके बाद किसका नाम आता है जी? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, जिनके बारे में इतनी गलत फहमियां फैलाई गई, इतनी गलत बात फैलाई गई कि लोगों के जहन में जब टीपू सुल्तान का नाम आता है तो हमारे जो दीगर हमारे भाई हैं, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, उनको परेशानी बढ़ जाती है, चेहरे पे सिलवटें बन जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उन तक ये बात सही तरीके से पहुंचाई नहीं गई। मैं आपको बताऊं कि जो इनके थे वालिद मोहतरम हैदर अली और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों ने 4 जंगें की हैं। कितनी जंगें की हैं भाई? 4 जंगें की हैं। 1782 के अंदर ये हाकिम होते हैं और 1783 के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं और ये जंग चलती रहती है यहाँ तक के 1784 तक ये जंग पहुंच जाती है। इसके बाद और आगे आप बढ़ें, उसके बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को इकट्ठा किया, हमारे बिरादरान वतन को भी इकट्ठा किया। उस वक्त के जो राजा महाराजा, जो बादशाह और यहाँ तक के सुल्तान उस्मान तुर्क को भी अपने साथ मिलाया और ये कोशिश की कि सारे बिरादरान वतन मिलकर कुर्बानियां दें और अपनी मेहनत पेश करें, अपनी कुर्बानी पेश करें, ताकि इस हिंदुस्तान से हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज मुसल्लत हो चुके हैं, इनको हटाया जा सके और इनको खत्म किया जा सके। उसके बाद लड़ते 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 1799 में आ जाते हैं। मैं मुख्तसर बातें बता रहा हूं आपको। 1799 के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सरनिगाह पटनम के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए 1799 ईस्वी के अंदर। और मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि जब उनकी मौत की खबर जनरल हॉर्स के पास पहुंचती है तो वो सीना ठोक कर कहता है और उनकी लाश पर खड़े होकर ये जुमला कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी, कितना बड़ा उनका कारनामा था कि जिनके सामने जब उनको शहादत मिलती है तो शहादत की वजह से वो अंग्रेज कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। और उनका वो मशहूर जुमला आपने सुना होगा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये किसका जुमला है? ये फतेह अली खान, इनका नाम असल फतेह अली खान है, जिनको टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अब और आगे बढ़ते रहें और आगे आ जाएं, मैं बहुत मुख्तसर बातें कर रहा हूं। उसके बाद जब हालात हुए, जब मुसलमानों को परेशान किया गया, और मैं एक बात और आपसे मैं रखता हूं कि जब आपके पास से आपकी जाती चीज छीनी जाए तो आपको तकलीफ ज्यादा महसूस होगी, दूसरों को कम महसूस होगी। आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस हिंदुस्तान के अंदर किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी। यहाँ मुसलमान बादशाह थे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हर बादशाह का यहाँ पे नाम नहीं लिया जा सकता और न इतना वक्त है। उन लोगों से ये हुकूमत छीनी गई। अब जरा अंदाजा लगाए, दिल पर हाथ रखकर सोचे कि ये हुकूमत हमारे हाथ से छीनी गई थी, इसलिए तकलीफ हमें ज्यादा हुई, मुसलमानों को तकलीफ ज्यादा हुई। और उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्ज अर्जुमंद हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1803 ईस्वी के अंदर ये अंग्रेजों के खिलाफ जंग के बारे में ये फतवा दिया था कि आज से हिंदुस्तान दारुल अमन नहीं रहा, ये अमन की जगह ना रही, बल्कि ये दारुल हर्ब हो चुका है। आज से जंग करना अंग्रेजों के खिलाफ फर्ज है। ये 1803 ईस्वी के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया था। और इस फतवे की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो चिंगारी भड़क उठी, जो शोला भड़का जंग के लिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसके बाद और आगे बढ़े, 1803 के बाद और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1857 पे आते हैं। अब आता है नंबर 1857 का। या 1857 से पहले जो 100
साल है, 100 साल की जो ये जो इसका जो लम्हा है, इस लम्हे के अंदर, इस 100 साल के अंदर हमारे बिरादरान वतन का 1% भी हिस्सा नहीं है। 1857 से पहले 1% भी हमारे बिरादरान वतन का हिस्सा नहीं है। 1857 के अंदर शामली जिला मुजफ्फरनगर के मैदान में जिहाद हमारे उलमा किराम ने जंगें लड़ी और उसके अंदर जो इसके अमीर मुकर्रर हुए, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनको अमीर मुकर्रर किया गया। और इनके जो सहयोगी थे, जो इनके साथ देने वाले थे, उनमें सबसे नुमाया नाम मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना मुनीर नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इनका नाम आता है। और इन लोगों ने जंगें लड़ी शामली जिला मुजफ्फरनगर के मैदान में। ये बहुत मशहूर जंग है मेरे भाइयों। इन तमाम के बाद हम और आगे बढ़ते हैं और सिलसिला को हम बरकरार रखते हैं। और उसके बाद जब देखा गया कि अंग्रेजों की तरफ से मुसलमानों की इबादत गाहों को खत्म किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तब इस तारीख को आप याद रखना, इस तारीख को जो मैं बताने जा रहा हूं, इस तारीख को आप याद रखना। इसी जागरूकता के लिए, लोगों के अंदर दीनी तालीम बेदारी करने के लिए, लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक मदरसा कायम किया जाता है देवबंद नामी जगह पे, जिसको हम आज देवबंद कहते हैं। उसकी जो बुनियाद रखी गई, उसकी बुनियाद 30 मई 1866 के अंदर इसकी बुनियाद रखी जाती है, मदरसे की बुनियाद रखी जाती है। और उसके बाद वहां से उलमा किराम की एक बड़ी तादाद निकल